नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा बिल बुक बनाना सीखते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं साइज़ ले लेता हूँ A4 का। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और बैकग्राउंड मुझे वाइट ही कलर रखना है, तो इसमें हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से मैं बीच वाले ऑप्शन पर आता हूँ और यहाँ से मैं शेप्स में आकर एक शेप में इस तरीके से ले लेता हूँ। इसकी लंबाई मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसकी जो चौड़ाई है मैं कम कर लेता हूँ। और नीचे आकर इसका जो कलर है मैंने ये वाला कलर कर लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको फिर से मैं सेलेक्ट करके जब यहाँ से आप सेलेक्ट ना हो तो यहाँ से आप लेयर वाले ऑप्शन पे जाकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए और इस वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद हमें आ जाना है, यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और फिर इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इसे भी मैं कर लेता हूँ इस वाले ऑप्शन के ज़रिए सेंटर। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और फिर से मैं इसको उठाकर यहाँ ले आता हूँ और इससे भी मैं कर लेता हूँ रिलेटिव पोजीशन के ज़रिए सेंटर। फिर से इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इससे भी मैं कर लेता हूँ सेंटर। इतना करने के बाद फिर से मैं शेप से में जाता हूँ और यहाँ से एक शेप मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ। नीचे आकर इसके स्ट्रोक में दे देता हूँ 10। यहाँ पर स्ट्रोक 10 ज़्यादा नहीं, अगर आप बाहर जाकर इसको स्ट्रोक देंगे तो ये 10 ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से स्ट्रोक का जो कलर है मैंने ये वाला ले लिया है और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ और मैं इसके बराबर रख लेता हूँ और ओके करके इसको भी मैं कर लेता हूँ सेंटर। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। अब फिर से मैं ऊपर वाले को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी एक कॉपी और मैंने ले ली है और इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ नीचे, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ। इसको मैंने सेंटर नहीं किया था तो मैं सेंटर कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इससे भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इससे भी मैं कर देता हूँ सेंटर करने के बाद अब मैं इन सभी को एक बार लॉक कर देता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। अगर उंगली लग जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं शेप में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। इसकी चौड़ाई सेम लेनी है और इसका कलर भी हमें सेम लेना है और ओके कर दिया। लेकिन यहाँ पर छोटा हो गया तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसको आराम से अच्छे से आप सेट कर दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ फिर से और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको जो है मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अब इसकी भी हमें एक कॉपी और लेनी है तो यहाँ से मैं कॉपी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा इतना ये सेट हो गया है। अब मैं इन सभी पर भी लॉक लगा देता हूँ। लॉक लगाने के बाद अब बारी है, यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर कट करके मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर नेम। ओके कर दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ ज़रा पेडिंग, ताकि आप कितना भी छोटा करें आपको सेट करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर और फ़ॉन्ट में आकर मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लेना है। उसके बाद ओके कर देता हूँ और छोटा करके इसको मैं, अब आराम से ये काम करें, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। और उससे पहले एक शेप मुझे और लगानी है यहाँ पर, तो मैं वो यहाँ पर लगा देता हूँ पहले। और इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं इसके हिसाब से रखूँगा और सेम कलर मैंने ये वाला कलर दे दिया है। और इसे मैं एक बार लॉक कर देता हूँ ताकि, जी हाँ, अब मैंने यहाँ पर नेम लग दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस। ओके करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ।
ओके करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद फिर से एक कॉपी लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसकी एक कॉपी फिर से और लेकर मैं एडिट में आकर यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई दूसरा रख लेता हूँ। फ़ॉन्ट में आकर मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट। ओके करके इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद यहाँ रख लिया है। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ फिर से। यहाँ पर मोबाइल नंबर, इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कट करके यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ 3। ओके करके इसको ज़रा बड़ा करके और यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ से जो स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग, इसके ज़रिए मैं इसको बिल्कुल करीब करीब कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इन सभी पर मैं लॉक लगा देता हूँ ताकि ये उंगली लग के ख़राब ना हो। उसके बाद बारी है यहाँ पर आप अपना लोगो लगा लेते हैं। बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट में लोगो यहाँ पर लगा देता हूँ और इसका कलर जो है मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ। ओके करके इसको छोटा कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। यहाँ पर सेट करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है तो ये ठीक नहीं लग रहा है, तो इस पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक शेप लूँगा और शेप का जो कलर है ये वाला रख लूँगा। ओके करके यहाँ से मैं मास्क टूल में आ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इस वाले डॉट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ये खूबसूरती भी हो गई या डिज़ाइन भी बन गया। यहाँ पर तो देखिए कुछ इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा बिल बुक आप अपने मोबाइल के अंदर ख़ुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव एज प्रोजेक्ट कर लें और PLP फाइल बनाकर आप सेव करके रख सकते हैं। तो नाज़रीन इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आप अपने मोबाइल के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।